नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जून माह का संपूर्ण करंट अफेयर हम करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में और आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो से, बशर्ते कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो देखो, 1 जून से लेकर 30 जून तक जितने भी प्रश्न होंगे पूरे महीने के दौरान, वो सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने 10 वर्षीय जलवायु अद्यतन के लिए वैश्विक वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मेट ऑफिस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नेतृत्व में यूके के मौसम कार्यालय ने ग्लोबल एनुअल टू डेकाइड 10 वर्षीय जलवायु अद्यतन कार्यक्रम को जारी किया है। अगला प्रश्न, पेरिस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय लूव्र के 228 साल के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है कौन? लॉरेंस डेस्कॉर्स। ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है उसमें ए बिल्कुल आपका सही है। तो कला इतिहासकार और क्यूरेटर लॉरेंस डेस्कॉर्स अपने 228 साल के इतिहास में लूव्र की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, लूव्र जो है ये पेरिस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है जो सीएन नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही सुपरफास्ट रिवीजन वीडियो होगा जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो हम बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि रोज़ सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर का एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें कम से कम 12 या 15 प्रश्न होते हैं और उसमें हम प्रत्येक प्रश्न को बैक हिस्ट्री के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि वो वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होता है, तो आज का जो वीडियो होगा वो टू दी पॉइंट ही नियर अबाउट रहेगा। हाँ, जहाँ पर अगर कोई शब्द या कोई टर्म एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता रखेगा तो वहाँ पर हम इसकी व्याख्या भी देंगे। अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में टाटा डिजिटल ने किस ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी में 64% हिस्सेदारी खरीदी है? सही आंसर इसका है बिग बास्केट, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सही आंसर होगा इसका 30 मई। और गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद कुमार सावंत। और राज्यपाल, हालांकि ये जो पीडीएफ बनाई गई थी तो उस समय सुनील अरोड़ा थे, लेकिन तो फ्रेंड्स इस समय गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो थे ये पहले मिजोरम के राज्यपाल थे, अब वर्तमान में गोवा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि आईबीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी आईबीडीएफ, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, आईबीडीएफ, ये आप याद रखना। और युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? युवा प्रधानमंत्री योजना, इसमें युवा का एक मतलब है और ये मतलब है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो ये जो योजना है इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? और फ्रेंड्स देखिए, जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आपको याद होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है लक्ष्मी भंडार योजना को। और हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया था। कब? तो प्रतिवर्ष 31 मई 2021 को 1988 से मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। और देखो, इस साल की जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम है तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। बीसीसीआई ने आईपीएल के शेष मैचों को किस देश में पूरा करवाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये जो मैच होंगे वो कहाँ पर होंगे? यूएई में पूरे करवाए जाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था 1 जून को। कब मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जून को। हालांकि इसकी थीम काफ़ी लंबी है तो एग्जाम में पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन याद रखना विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये जो FAO है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रोम में है, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये भी मनाया गया था अभी हाल ही में। कब? 1 जून को, जिसकी थीम रखी गई दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। अगला क्वेश्चन होगा, किस भारतीय अभिनेता को यूएई में गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? और आप पहचान रहे होंगे, ये हैं संजय दत्त। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
और ये जो गोल्डन वीजा इनको दिया गया है वो कितने समय के लिए दिया गया है, तो 10 ईयर के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, हिंदी पत्रकारिता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 30 मई को, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, इसका पहला प्रकाशन 30 मई 1826 में हुआ था। यही वजह है कि यह दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल लीग ने जीता है। सही आंसर है चेल्सी, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यूईएफए मतलब यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, और चेल्सी ने पुर्तगाल में 29 मई 2021 को खेले गए 2020-21 यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर यह खिताब जीत लिया है। कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि असम। असम के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि दक्षिण सूडान। ठीक है, तो विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जीएसटी परिषद की कौन सी क्रम की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि 83वें क्रम में। और देखो यहाँ पर जीएसटी पर जो आम प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये होता है कि जीएसटी कब लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की 5 दरें होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीएसटी को किस संविधान संशोधन में संविधान में जगह मिली थी। तो 101वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2016 में। ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मेरी कॉम ने कौन सा मेडल जीता है। तो सही ऑप्शन है सिल्वर मेडल यानी कि ऑप्शन बी। और देखो, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन यूएई के दुबई में किया गया था। इसमें पूजा रानी जो कि 75 किलोग्राम वर्ग में खेली थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मैरी कॉम 51 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीती रही हैं। और मैरी कॉम ये मणिपुर की निवासी हैं। अच्छा, इनकी जो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है, अनब्रेकेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बन गए हैं। तो देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि झांग होंग। तो चीन के हैं ये, 46 साल इनकी उम्र है और ये जो बन गए हैं पहले ऐसे व्यक्ति जो कि नेत्रहीन हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया हुआ है। नैनो लिक्विड यूरिया बनाने वाले पहली कंपनी कौन सी है। नैनो लिक्विड यूरिया, तो ये यूरिया बनाई गई है इफ़को के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। और देखो, नैनो यूरिया का मतलब ये होता है कि इसे बहुत छोटे आकार में ज़्यादा क्षमता के साथ तैयार किया गया है। इफ़को नैनो यूरिया तरल की 500 मिलीलीटर की एक बोतल सामान्य यूरिया के कम से कम एक बैग यानी कि बोरी के बराबर होगी। और इफ़को के बारे में आप जानते ही हैं, इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरमैन है बलविंदर सिंह नकई। हाल ही में दुनिया में पहली बार मानव में बर्ड फ्लू का मामला किस देश में दर्ज किया गया। तो वही चीन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चीन के पूर्वी प्रांत जिज्ञांसू में मानव के बर्ड फ्लू यानी कि H1N3 के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है और इसे जो है एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। हाल ही में देश के सबसे पुराने अर्धसैन्य बल असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो, जो असम राइफल्स है उसके डीजी यानी कि महानिदेशक कौन बने हैं, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। सही ऑप्शन है यहाँ पर भारत यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में चॉकलेटी मेढक की खोज की गई है। तो चॉकलेटी मेढक की खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। तो सही आंसर है 50 लाख रुपए। ठीक है, कितना, 50 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने किस प्रकार के ईंधन से चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र को जारी करने
या उसके नवीनीकरण के लिए लगने वाली फीस को माफ़ करने से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया है। तो ऐसी गाड़ियाँ जो कि बैटरी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से चलेंगी, उनके लिए यह योजना लागू की गई है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता गया है जॉर्डन क्लार्कसन के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नोवाक जोकोविच ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। घर घर औषध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा और इसमें अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और काल मेघ को शामिल किया गया है घर घर औषधि योजना के अंतर्गत। एंडीमिमस जयंती नामक झिंगुर की एक प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये जो प्रजाति है झिंगुर की, इसे खोजा गया है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो यह प्रजाति छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में खोजी गई है। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे ऑफ 2003 टू 2020 नामक जो पुस्तक है, ये किताब लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। हाल ही में TCS ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है? तो ये देश है नीदरलैंड। तो TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सतत चुनौतियों को हल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद के लिए एम्स्टर्डम में अपने नवीनतम नवाचार केंद्र में विश्वविद्यालयों, व्यवसायों, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाने के लिए यह जो पहल है इसकी शुरुआत की है। तो नीदरलैंड में TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इसको। और इसी के साथ हाल ही में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 को जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान मिला है केरल को। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, जो SDG इंडिया इंडेक्स है यह सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक यानी कि SDG सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु को भी 74 अंक ही मिले हैं। तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मोबाइल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की गई है? तो मोबाइल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत कहाँ पर की गई है? पश्चिम बंगाल में। और हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रणजीत सिंह डिसाले। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी इन्हें एक बहुत ही शानदार पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रणजीत सिंह डिसाले को 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज को स्वर्ण पदक मिला है? सही आंसर है संजीत कुमार यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और देश में बूढ़ी होती जनसंख्या को देखते हुए हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति अपनाई है? तो यह देश है ऑप्शन सी यानी कि चाइना। और हाल ही में फार्म इजी ने किस ऑनलाइन दवा कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये कंपनी कौन सी है? ये है मेडलाइफ। ठीक है, तो मेडलाइफ ऑनलाइन दवा कंपनी का अधिग्रहण किया गया है फार्मेजी के द्वारा। मेडलाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय मिलेगा आपको बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। वर्तमान में CEO हैं तुषार कुमार। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है नितिन मुकेश और जेरी विंड को। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया है विक्रमजीत सेन को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं कौन? हसनतुल्ला शाहिदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को। 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का अध्यक्ष बनाया गया है TV नरेंद्रन को। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख यानी कि डिप्टी चीफ बनाए गए हैं कौन? रवनीत सिंह। और भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर यानी कि GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 9.5%।
और फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, अब वर्तमान में जो थावरचंद गहलोत हैं इनको जो है कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। तो इन्होंने सेज पोर्टल की शुरुआत की थी और ये जो पोर्टल है ये किसको समर्पित था? तो ये वरिष्ठ जन की देखभाल के लिए आवश्यक उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करवाता है, सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने लेह में यून टैब योजना 2021 का शुभारंभ किया है। तो यून टैब योजना जो है ये किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षा से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया था? 3 जून को मनाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ व्हाट्सएप ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सही है, परेश बी रावल को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया था 1 जून को। ठीक है, याद रखना इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1 जून 1949 को रूस में मनाया गया था। इसका उद्देश्य अनाथ, विकलांग और गरीब बच्चों की समस्याओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है और इस दिन बच्चों को तोहफे भी दिए जाते हैं जो उनके लिए विशेष समारोहों का आयोजन करता है। किस कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया है? तो सही है, ऑप्शन सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एशिया पैसिफिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया गया है। 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डेविड डियोप और इनकी जो किताब है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जिसके लिए इनको प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जो ये डेविड डियोप हैं ये कहाँ के लेखक हैं? तो डेविड डियोप जो हैं ये फ्रांस के लेखक हैं और ये पुरस्कार जीतने वाले वो फ्रांस के पहले लेखक हैं। ठीक है, और देखो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम रखी गई थी 2021 में इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जबकि 2020 में क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। 2019 में थी एयर पॉल्यूशन और 2018 में थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो क्रम से है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। हाल ही में दिवंगत किस राष्ट्र के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में भारत में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया? तो ये है मॉरिशस और इनका नाम क्या था? अनिरुद्ध जगन्नाथ। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय मूल के श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को भारत सरकार ने पद्म विभूषण और प्रवासी भारतीय सम्मान से भी अलंकृत किया है। हाल ही में ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक से विकसित कोविड-19 वैक्सीन को किस वर्ष तक के बच्चों पर इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो ये हैं 12 से 15 वर्ष। ठीक है, तो अनुमति किसके द्वारा दी गई है? ब्रिटेन के द्वारा दी गई है। फाइजर और बायोएनटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उसका प्रयोग किया जाएगा 12 से 15 वर्ष के बच्चों पर। और कोरोना के कारण सिंगापुर ग्रां प्रिक्स को रद्द कर इसका आयोजन कहाँ पर करने का विचार हो रहा है? तो सही ऑप्शन है ए, यानी कि तुर्की में इसका आयोजन करने के बारे में निर्णय लिया गया है। हालांकि ये निर्णय अभी अंतिम नहीं है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि जस्टिस BK नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न मौद्रिक नीति समीक्षा रिपोर्ट में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है? तो उत्तर है 4%। ठीक है, और रेपो रेट 4% रहा। रिवर्स रेपो रेट रहा 3.35%। मार्जिनल स्टैंड फैसिलिटी रेट रहा 4.25%। बैंक रेट 4.25%। और अगला क्वेश्चन होगा, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP का हाल ही में वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? तो सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 जून को, याद रखना इसको भी। और न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इनका नाम है डेवोन कानवे। और दोस्तों यहाँ पर हम बहुत अधिक डिटेल में नहीं जा रहे हैं, प्रश्नों को टू दी पॉइंट ही कर रहे हैं डिस्कस। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? सही आंसर है INS संध्यक को, INS संध्यक। और अगर बात करें INS संध्यक के बारे में तो पोत ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करना और ऑपरेशन रेनबो 2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में इसका सक्रिय योगदान रहा। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं हरिकृष्ण द्विवेदी।
तो याद रखना इसको भी। आगे बढ़ते हैं। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 से 2030 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया है यूएनईपी और एफएओ के द्वारा संयुक्त रूप से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है, तो ये है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा। पहला पुरस्कार 50 लाख का, दूसरा 25 लाख का और तीसरा होगा 15 लाख का। 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है विप्रो, ठीक है। टीसीएस और इन्फोसिस के बाद 3 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है कौन, विप्रो। विप्रो की स्थापना कब हुई थी, 29 दिसंबर 1945। मुख्यालय है बेंगलुरु में। चेयरमैन है ऋषद प्रेम जी। 3 साल के बच्चों को कोविड-19 टीके की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये देश बन गया है चाइना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, चीन ने 3 से 17 साल की उम्र वालों के लिए सिनोवैक बायोटेक के टीके को आपातकालीन मंजूरी दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और हांगकांग में अभी 12 से 16 की वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये टीका दिया जा रहा है। लंदन में G7 नेताओं की सालाना शिखर बैठक से पहले वित्त मंत्रियों की बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों जिसमें फेसबुक, गूगल, अमेजन आदि पर कितने प्रतिशत तक टैक्स लगाने पर सहमति बनी है, तो इसका सही आंसर होगा कितने प्रतिशत, देखिए 15%, ठीक है। तो लंदन में शनिवार को बैठक के दौरान G7 देशों के वित्त मंत्री एक साथ नजर आए, तो ये उसकी तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि G7 की सालाना शिखर बैठक 11 से 13 जून तक कार्बिस बे कार्नवाल में होगी और इसकी मेज़बानी करेगा ब्रिटेन। अच्छा, G7 में कितने कंट्रीज़ हैं, याद रखना 7 कंट्रीज़ हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान। अब आगे बढ़ते हैं। एनजीटी का महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं ऑप्शन ए, यानी कि विद्या प्रकाश, जो कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया था 6 जून को, याद रखना इसको। रूसी कवि और आधुनिक रूसी साहित्य के जनक कहे जाने वाले अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन पर रूसी भाषा दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को होता है और संयुक्त राष्ट्र का अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को होता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस ये होता है 20 अप्रैल को और फ्रेंच भाषा दिवस ये होता है 20 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग डे, तो ये कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो कि है 5 जून, वही दिन जिस दिन होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही। हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप निर्माण करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो ये देश है डेनमार्क और इसकी राजधानी कहाँ पर है, कोपनहेगन। और यह द्वीप का क्षेत्रफल जो बनेगा, ये द्वीप उसका क्षेत्रफल होगा वो 1 वर्ग मील। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोपेनहेगन को समुद्र में डूबने का खतरा था, तो कोपेनहेगन को बचाने के लिए डेनमार्क ने यह कृत्रिम द्वीप निर्माण की योजना बनाई है और इस पर 35,000 लोगों को बसाया भी जाएगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, मैंने आपको बताया था नए प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ पर नेफ्तली बेनेट और नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरजोग, दोनों आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक जेट यात्रा सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये देश है अमेरिका, ठीक है। और हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, तो रॉसमॉस ये रूस की है, नासा यूएसए, जाक्सा जापान। तो ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। समाचारों में रहा एस्परगिलोसिस शब्द का क्या अर्थ है, तो यह एक प्रकार का कवकीय संक्रमण है। एस्परगिलोसिस ये याद रखना, हालांकि यह काले फंगस जितना खतरनाक नहीं है पर खतरनाक हो भी सकता है। मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर ली गई है क्यूरोसिटी रोवर के द्वारा और ये जो रोवर है ये नासा ने भेजा था मंगल पर। क्यूरोसिटी रोवर 6 अगस्त 2012 में गेल क्रेटर में लॉन्च किया गया था और तब से ये मंगल की रिपोर्टिंग कर रहा है। हाल ही में खबरों में रहा डी वोटर कौन है, तो डी वोटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी असम की नागरिकता संदिग्ध हो, उसे कहते हैं डी वोटर, ये आपको याद रखना है। हाल ही में कोविड-19 से लड़ाई में युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से किस संगठन ने यंग वॉरियर मूवमेंट की स्टार्टिंग की है, तो ये संगठन है यूनिसेफ, ठीक है।
यंग वॉरियर मूवमेंट, जिसकी शुरुआत इसके द्वारा की गई है, यूनिसेफ के द्वारा। और इसमें 50 लाख युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के इस अभियान से जोड़ने पर लक्ष्य रखा गया है। भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि कौन है? यास्मीन अली हक हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो आपको कहाँ पर मिलेगा? न्यूयॉर्क, यूएसए में। अच्छा, 24वां बिम्स्टेक दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 6 जून को। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये हैं बिम्स्टेक कंट्रीज़, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2019-20 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी करने की मंजूरी दी है। इसके लिए संदर्भ वर्ष होगा 2017-18। अच्छा, अब जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये आंकड़ा थोड़ा सा पुराना है, तो अब लेटेस्ट में क्या है, शिक्षा मंत्री बदल गए हैं और ये हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2021 में क्या है? तो यह है 117। 2020 में रैंक कितनी थी? 115 थी। 2021 में हो गई है कितनी? 117। ये आपको याद रखना है। पेंगुइन 4B नामक उपग्रह को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसे चाइना ने लॉन्च किया होगा। और ये जो उपग्रह होगा इसका उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए किया जाएगा। किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो ये देश है भारत, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो ये टीम है बेल्जियम। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में बात करें तो पुरुष रैंकिंग 2021 में टॉप 3 जो टीमें हैं उसमें बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड है। चौथे स्थान पर आता है भारत। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला विश्व रैंकिंग 2021 में नीदरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। और भारतीय महिला हॉकी टीम ये विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIS के जो अध्यक्ष हैं हाल ही में नियुक्त हुए हैं नरेंद्र बत्रा। CEO हैं थियरी वेल। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे ये मनाया गया 8 जून को। थीम रही द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है। और उपभोक्ता विश्वास सूचकांक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था, तो इसे जारी करता है कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CBSE ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग डिकोडिंग को एक प्रोग्रामिंग विषय के रूप में पेश किया है? तो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो याद रखना कि CBSE ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा साइंस विषय शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। लेनेट होम एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो ये वही द्वीप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि बनाने वाला है डेनमार्क। और सितंबर 2021 में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। तो ये कहाँ के विदेश मंत्री हैं? ये हैं मालदीव के विदेश मंत्री। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया गया था 7 जून को, जिसकी थीम लगाई गई सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया था कब? 6 जून को। और इसे पहली बार मनाया गया था 2017 में। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है सर्जियो पेरेज ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है? तो ये राज्य है केरल, ठीक है, केरल। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो ये है E100 पायलट प्रोजेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं।
और तृणमूल कांग्रेस के नए पार्टी महासचिव बनाए गए हैं कौन? अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये राज्य है राजस्थान। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से नवाजा गया है थॉमस विजयन को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। यही वो तस्वीर है जिसके लिए उनको ये पुरस्कार यानी कि नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखो बात यहाँ पर हो रही इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो ये हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे। तो जैसा कि आप जानते हैं जो एक होते हैं CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो 12 अप्रैल को सुनील अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो उसके बाद सुशील चंद्रा हैं CEC वर्तमान में, और राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे दोनों लोग हैं EC। तो ये तीन का जो ग्रुप है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको याद रखना है। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकानों के निर्माण के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो ये प्रस्ताव हैं 708। कितने हैं? 708। हाल ही में किस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए हैं? तो ये पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के थे जितिन प्रसाद जो कि अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। कौन सा देश समुद्री थूक यानी कि सी स्नॉट या सी स्लाइवा जैसी समस्या का सामना कर रहा है? तो ये देश है टर्की। ठीक है, टर्की। और यह क्रीम जैसा एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आमतौर पर नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन इस पर बैक्टीरिया वायरस पनपने की आशंका रहती है। साथ ही इसकी वजह से समुद्र के नीचे रोशनी और हवा नहीं जा पाती है, जिससे समुद्री जीव जो होते हैं वो मरने लगते हैं। तो इसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तायिप एर्दोगन के द्वारा। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज ने सिर्फ 28 गेंदों में शतक जड़कर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये देश है पाकिस्तान। और मुसद्दिक अहमद हैं जो खिलाड़ी हैं, उनका नाम है मुसद्दिक अहमद। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो यह प्रदेश है हरियाणा। तो इसमें ऐसे वृक्ष जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है उनकी देखभाल के लिए 25 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और हरियाणा मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? रवि शंकर झा हैं। अच्छा, ये बताओ कि हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? अभी हाल ही में बदले हैं, तो कमेंट करके बताओ कि नए राज्यपाल कौन बने हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है? तो ये हैं 3। ठीक है, कौन कौन से हैं? IISc बेंगलोर, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। और टॉप 10 में कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। पहला स्थान मिला है चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय को, दूसरा स्थान भी चीन की यूनिवर्सिटी की पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला है। तो पहले और दूसरे स्थान पर 2 विश्वविद्यालय हैं जो कि चाइना से संबंधित हैं। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो ये है ऑप्शन बी यानी कि हमारा प्यारा भारत। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था। कब? 8 जून को। याद रखना इसको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा की है। कहाँ की? ब्रिटेन की। ठीक है। और IPL के बाकी मैच 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किस देश में खेले जाएंगे? तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात। एशियाई गेम्स 1998 के स्वर्ण पदक विजेता डिंको सिंह का हाल ही में बीमारी से निधन हो गया, जो कि एक जाने माने मुक्केबाज थे। 3 अप्रैल 2020 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने हांगझोउ चीन में 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। 19वें एशियाई खेलों का जो शुभंकर है उसको वो 3 रोबोट हैं। इनके नाम क्या हैं? देखो इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। नाम है इनके कांगकोन लियान लियान और चेन चेन। कांगकोन लियान लियान और चेन चेन। 2021 का पहला सूर्य ग्रहण अभी हाल ही में दिखाई दिया था 10 जून को। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन होगा ओमान में। ठीक है, ओमान में। और वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 जून को। और इस साल की जो थीम रही वो है एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के
द्वारा। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शीर्ष पर हैं? तो ये हैं इसमें रिया चक्रवर्ती। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के बाद रिया चक्रवर्ती काफ़ी चर्चा में हैं। हाल ही में किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? ये देश है फ्रांस। और बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है पॉल मेस्कल ने, और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? लंदन में। होस्ट किया था रिचर्ड आयोडे ने। और ब्रिटिश एकेडमी टेलीविज़न अवार्ड 1955 से ब्रिटिश टीवी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है। तो ये पूरी लिस्ट है, वीडियो को पास करके आप पढ़ सकते हैं। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा स्थान है ओडिशा का, तीसरा स्थान है हिमाचल प्रदेश का। जुलाई में श्रीलंका में होने वाले 6 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में कौन भारतीय टीम का कप्तान होगा? तो ये होंगे शिखर धवन। उप कप्तान होंगे भुवनेश्वर कुमार। और पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा। जाने माने फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हो गया है, और उनका संबंध किस प्रकार की फिल्मों से था? तो बंगाली फिल्मों से। स्वतंत्रता सेनानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती कब मनाई गई थी? 11 जून को मनाई गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 जून 1897 में उनका जन्म हुआ था। 19 दिसंबर 1927 को उनकी जो है डेथ हुई थी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। फेसबुक की शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त की गई हैं स्फूर्ति प्रिया। और पेन पेंटर प्राइज 2021 नामक जो पुरस्कार है ये दिया गया है तिसी डंग रेमबगा को दिया गया है पेन पेंटर प्राइज 2021 का पुरस्कार। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। तो सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर आ गया है असम। और 7वें इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये मोबाइल ऐप है नमस्ते योगा या नमस्ते योग। आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने नमस्ते योग ऐप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसे लोगों के लिए एक सूचना मंच के रूप में तैयार किया गया है। विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस मनाया गया था कब? 12 जून को। थीम है अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। और वारसा में पोलैंड रैंकिंग श्रृंखला प्रतियोगिता में किस भारतीय महिला पहलवान ने महिलाओं की 53 किलोग्राम की फ्री स्टाइल भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं विनेश फोगाट। वारसा में पोलैंड रैंकिंग श्रृंखला प्रतियोगिता में किस भारतीय महिला पहलवान ने महिलाओं की 53 किलोग्राम की फ्री स्टाइल भार वर्ग में स्वर्ण जीता है? विनेश फोगाट ने। याद रखना इसको। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये है ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का शहर है। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का शहर। और दुनिया के जो शीर्ष 10 रहने योग्य शहरों की सूची है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें भारत की ओर से कोई भी शहर नहीं है। और दुनिया के सबसे कम रहने योग्य 10 शहरों की सूची में पहला स्थान आता है दमिश सीरिया का, दूसरा स्थान आता है लागोस नाइजीरिया का, तीसरा स्थान है पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी का, ढाका भी उसमें शामिल है। और हाल ही में किसने मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो ये अधिग्रहण किया गया है भारत पे के द्वारा, भारत पे। और फेरारी ने किसे अपना नया CEO बनाया है? तो ये कौन है? इनका नाम है बेनेडिटो बिग्ना को बनाया गया है। और फेरारी के संस्थापक कौन थे? एंजो फेरारी। स्थापना कब हुई थी? 1947 में, इटली में। मुख्यालय मारानेलो इटली में है। और विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? सही है 7.5%। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव बना दिए गए हैं एंटोनियो गुतेरस। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? इमैनुअल कैरर को, जो कि एक फ्रांसीसी लेखक हैं।
और इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को हाल ही में किसने जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी कि GWEC के द्वारा। जुलाई में श्रीलंका में होने वाले 6 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में कौन भारतीय टीम का कप्तान होगा? तो ये होंगे शिखर धवन, उप कप्तान होंगे भुवनेश्वर कुमार। और पुर्तगाल में लिस्बन के सिडनी डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है नीरज चोपड़ा। और बुद्धदेव दास गुप्ता जाने माने फिल्म निर्माता जिनका निधन हो गया तो उनका संबंध बंगाली फिल्मों से था। और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान में। फेसबुक की शिकायत अधिकारी बनी है स्फूर्ति प्रिया। पेन पेंटर प्राइज 2021 दिया गया तिसी डंग रेमबगा को। और अब आगे बढ़ते हैं। 7th इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये है नमस्ते योगा। ठीक है। 12 मई 2021 को संपन्न जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में म्यूकरमायोसिस की दवा पर कितने प्रतिशत जीएसटी रखी गई है? तो ये है 0%। ये आपको याद रखना होगा। और इसी के साथ कोविड रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना किस बैंक ने शुरू की है? कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस योजना के तहत ग्राहक 5 साल के लिए 8.5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का बैंक ऋण प्राप्त कर पाएंगे। और अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी कि AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यानी 2015-16 से लेकर 2019-20 तक छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही है 11.4%। तो कुल छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई 11.4%, जो कि 2015-16 से 2019-20 तक महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है 18.2%। और उच्च शिक्षा में कुल नामांकन हुए 3.85 करोड़। सफल नामांकन अनुपात रहा यानी कि GER ग्रास एनरोलमेंट रेशियो ये रहा 27.1%। उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक है 1.01 और उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात रहा 26। हाल ही में किस बैंक को फोर्ब्स द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो ये बैंक है DBS बैंक। ठीक है। DBS बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में नंबर 1 स्थान पर है। और यहाँ पर देखिए टॉप 10 लिस्ट DBS बैंक, CSB बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, SBI, फेडरल, सरस्वत बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 को जीता है? तो ये हैं मेघा राजगोपालन। ये एक जानी मानी पत्रकार हैं, भारतीय हैं। हाल ही में सिद्धलिंगैया नामक किस भाषा के प्रसिद्ध कवि का निधन हो गया है? तो ये हैं कन्नड़ भाषा के एक जाने माने कवि थे सिद्धलिंगैया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है तिलोत्तमा सोम ने। तिलोत्तमा सोम। हाल ही में 600 अरब डॉलर से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत पहुंच गया है 5वें स्थान पर। पहली बार भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार 605 अरब डॉलर हुआ है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, फिर है चौथा रसिया, 5वां है भारत। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी केबल फर्मिना का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा गूगल के द्वारा। गूगल के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपना पहला स्टील्थ नौसैनिक पोत बना रहा है? तो ये देश है रूस। स्टील्थ पोत ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा और ये अगली साल तक रूसी नौसेना को मिल जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये है 7,622 करोड़ रुपए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे तब, वर्तमान में कौन हो गए हैं? अभी हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। रक्षा क्षेत्र में नवाचार यानी कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX को अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये हैं 498 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बारबरा क्राजिकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की हैं। और एक प्रश्न और होगा, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? तो ये हैं नोवाक जोकोविच। अच्छा, एक बात बताएं आपको कि नोवाक जोकोविच ने अभी तक 2021 में जो 3 ग्रैंड स्लैम हुए हैं, तीनों को जीत लिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस ये प्रतिवर्ष होता है कब? 13 जून को होता है, 13 जून। अच्छा, इस साल की थीम याद रख लो। 2020 की थीम रखी गई थी मेड टू साइन, 2021 की थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, ये 2021 की थीम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल यानी कि DPCGC के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये हैं अर्जुन कुमार सीकरी, अर्जुन कुमार सीकरी। WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप GAPHTAG का मानद सदस्य बनाया गया है मुकेश शर्मा को, जो कि IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना आप। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये हैं कोस्टारिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन, जो कि अंकटाड की महानिदेशक बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंकटाड की नई महानिदेशक या महासचिव बन गई हैं कौन? इनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन, याद रखना इसको। अंकटाड का मुख्यालय मिलेगा आपको जिनेवा में। और इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन के 158 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेबी हेविड। और किस देश ने भारतीय ट्विटर विकल्प कू पर आधिकारिक अकाउंट बना लिया है? तो ये नाइजीरिया है। और देखो, क्रिककुरु नामक ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट की शुरुआत की गई है वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं हुसैन अल मुसल्लम, और इसका जो मुख्यालय है वो लाजेन स्विट्जरलैंड में है। G7 देशों का शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में 11 से 13 जून के बीच में हुआ। इसकी थीम है बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। किस संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला नया उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? IIT रोपड़ के द्वारा। हिंद महासागर में अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भारत अब खुद 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा। तो कितना बनाएगा? 6, याद रखना इसको। और देखिए अगला प्रश्न क्या है? विश्व रक्तदाता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 14 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। और 2021 में इसकी थीम क्या रही? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और मेजबान देश रहा है इटली। कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए नफ्ताली बेनेट। तो मैंने आपको शुरू में यही बता दिया था, नफ्ताली बेनेट। और हाल ही में किस व्यक्ति को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर IED काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो देखो, ये जो हेलमेट बनाया गया है ये एक तरीके से अगर कोई विस्फोट होता है तो उससे आपकी पूरी तरह से रक्षा करने में बिल्कुल जो है सक्षम है। तो इस नवाचार के लिए प्रोफेसर शैलेश को NSG काउंटर ID एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये राज्य है राजस्थान। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया था 15 जून को, 15 जून को। और इसकी थीम याद रख लो, थीम भी है एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस। किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एनविजन के लिए घोषणा की है? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसे 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम इन द वर्ल्ड नामक बुक को लिखा है किसने? अमर्त्य सेन ने। इनको 1999 में 1999 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो ये भी आपको याद होगा। और किस बैंक ने कोविड राहत घर घर राशन योजना को शुरू किया है? तो ये है नई दिल्ली, कोविड राहत घर घर राशन योजना को शुरू किया गया है किसके द्वारा? IDFC बैंक के द्वारा, IDFC बैंक। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत है 67वें स्थान पर, 67। और 15 जून से किस देश ने लोगों को मास्क लगाना या न लगाने पर स्वतंत्र कर दिया था? तो ये देश था इजराइल, लेकिन अब वहाँ पर भी केस आने लगे हैं, यानी कि मास्क न लगाना हर हाल में आपको भारी पड़ेगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आते हैं 17 जून के करंट अफेयर पर। ICC ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की विजेता और उप विजेता टीम के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो ये है 12 करोड़ रुपए। ठीक है, जो विजेता होगा उसे 12 करोड़, जो उप विजेता होगा उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन यानी कि UNMISS में तैनात कितने भारतीय शांति सैनिकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो इनकी संख्या कितनी है? 135 भारतीय सैनिक हैं
और उसमें अगर बात करें तो श्रीलंका के भी सैनिक इसमें शामिल हैं, जिनकी संख्या कितनी है, तो देखो यहाँ पर 135 इंडियन और 103 श्रीलंका के सैनिकों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 14, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है, ये याद रखना आप। और इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को पहली बार जीआई प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किए हैं, तो ये देश है ब्रिटेन, ऑप्शन बी। जर्दालू आम ये भागलपुर बिहार में पैदा होता है और 2018 में इसे जीआई टैग दिया गया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। राजा परबा त्यौहार ये किस राज्य का त्यौहार है, तो ये ओडिशा में मनाया गया एक त्यौहार है, राजा परबा। और विश्व का 5वां महासागर बन गया है कौन सा, दक्षिणी महासागर को विश्व का 5वां महासागर माना गया है। नेशनल ज्योग्राफिक ने दावा किया है कि धरती के साउथ पोल के पास दक्षिणी समुद्र है जो अंटार्कटिका के आसपास का इलाका है। और 5वें महासागर को साउदर्न ओशियन नाम दिया गया है। अमेरिकी सरकार ने भी इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। 2021 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो इसकी संख्या है 156, 156। तो देखो सबसे अधिक जो परमाणु हथियार हैं वो है रूस के पास 6255, अमेरिका के पास है 5550, चीन के पास है 350। ठीक है, सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका मुख्यालय है ओस्लो नॉर्वे में। 6 मई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। फ्लिपकार्ट किस राज्य में चिकित्सकीय उपकरणों व दवाओं की डिलीवरी ड्रोन से करेगा, तो तेलंगाना में किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 2007 में। वर्तमान में सीईओ कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है, तो देखो ये जो अवार्ड दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश के हैं। महिलाओं में स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ने बाजी मारी है। ठीक है, तो मुशफिकुर रहीम आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रित्जगर पुरस्कार से सम्मानित किस जर्मन वास्तुकार का निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या था, तो फ्रेंड्स ये हैं गारफ्रीड बोहम। और हाल ही में संपन्न आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी, आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा, ये क्वेश्चन है, सही आंसर है ब्रुनेई के द्वारा। बैठक की अध्यक्षता की गई यानी कि मेजबानी की गई ब्रुनेई रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ब्रुनेई इस साल आसियान समूह का अध्यक्ष भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा केला उत्पादक बन गया है, तो यह देश है ऑप्शन सी यानी कि हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने इस बार कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल का भी आयोजन किया था। इस 4 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ 22 मार्च को किया गया था। अच्छा ये बताओ कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था, तो ये मनाया गया था झांसी में। लखनऊ में हुआ था गुड़ महोत्सव, जौगरी फेस्टिवल। सिद्धार्थनगर में हुआ था काला नमक चावल महोत्सव। याद रखना, इसमें से कोई भी एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड के बेसहारा अनाथ हुए बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, तो यह राज्य है तमिलनाडु। कोरोना महामारी ने कई बच्चों को बेसहारा और अनाथ कर दिया है या फिर अपने माता पिता में से किसी एक उन्होंने खो दिया है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता और अन्य लाभ देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस भी मनाया गया था। कब मनाया गया था, 15 जून को। ठीक है, और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद का मुख्यालय मिलेगा आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 16 जून को। ठीक है, तो 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है, तो ये क्रिकेटर हैं अंकित चौहान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने मुंबई के बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर अंकित चौहान के फिर से खेलने का रास्ता साफ कर दिया है। चौहान को 2013 में यश श्रीसंत के साथ आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कांड में कथित संलिप्तता के लिए क्रिकेट से आजीवन प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि अब करीब 8 साल के बाद उनके खेलने का रास्ता साफ हो गया है।
हाल ही में कहाँ पर नाटो का शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजन हुआ था ब्रुसेल्स में। कहाँ पर हुआ था? ब्रुसेल्स में। और किस राज्य ने राज्य के सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम को अनिवार्य कर दिया है? यह राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसकी 3 कैपिटल हैं, 4 कैपिटल हैं, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ठीक है। वर्ष 2021 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बन गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल के दौरान अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए किस प्रदेश ने लाइफ सेवियर्स अवार्ड की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। और कोरोना काल में बेहतर और स्थानीय चिकित्सा सेवा देने के लिए किस प्रदेश ने TTT अभियान चलाया था? तो ये सेवा भी चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा। TTT का मतलब था ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है, क्या नाम है? इनका नाम है जसवंत सैनी। यूपी OBC कमीशन के अध्यक्ष हैं। हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान 2 उपाध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखना। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? सत्य नडेला। 53 साल के हैं ये। जॉन W थॉमसन आगे स्वतंत्र निर्देशक के रूप में काम करेंगे। नडेला कंपनी के तीसरे CEO हैं। हाल ही में 2021 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मैदा बिलाल को। नदी बचाने के लिए बोस्निया की निवासी महिला मैदा बिलाल को 2021 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहते हैं, ग्रीन नोबेल। यूनेस्को साइंस रिपोर्ट USR कितने वर्ष में प्रकाशित होता है? तो 5 वर्ष में प्रकाशित होता है यूनेस्को साइंस रिपोर्ट यानी कि USR। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे। तो ये होता है 17 जून को। थीम थी रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना है? तो ये हैं 5 देश, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की छूट को मंजूरी दी है? तो सही आंसर है इसका 14,775 करोड़ रुपए। और मंत्रिमंडल ने DAP उर्वरक पर प्रति बैग 700 रुपये का जो छूट है उसको बढ़ा दिया है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 55। ठीक है। और ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स लंदन स्थित नाइट फ्रैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। इस साल तुर्की 32% की बढ़ोतरी के साथ टॉप पर है। दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये होता है प्रतिवर्ष 18 जून को। ठीक है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये दुनिया का ध्यान हमारे जीवन में अस्थायी गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर केंद्रित करने के लिए 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ होता है अच्छा भोजन चुनने, पकाने, खाने का अभ्यास या कला। किस राज्य की सरकार ने CM राइज स्कूल स्कीम नामक योजना शुरू की है? CM राइज स्कूल स्कीम। तो ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कुल 9200 स्कूल खोले जाएंगे और पहले साल 350 स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें ट्राइबल, पिछड़ा और सामान्य क्षेत्र भी शामिल रहेंगे। इन स्कूलों में बच्चों को ज्ञान, कौशल, संस्कार और अन्य अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास किया जाएगा। 19 जून को कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पद्मश्री मिल्खा सिंह का देहावसान कोरोना की वजह से हो गया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? तो दिया गया था 1959 में। अब देखो मिल्खा सिंह की जो उपलब्धियां और पुरस्कार हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। 1958 में उन्हें एशियाई खेलों की 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक मिला। 1958 में एशियाई खेलों की 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक मिला। 1958 में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक मिला। 1959 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 64 में कलकत्ता राष्ट्रीय खेलों की 400 मीटर में रजत पदक और 62 में एशियाई खेलों की 400 रिले रेस में स्वर्ण पदक उन्हें प्रदान किया गया था। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में न खेलने की घोषणा की थी? तो ये थी कौन? देखो ये थी नाओमी ओसाका, जो कि हैं कहाँ की? जापान की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही है?
वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन जी की जगह आ गए हैं मनसुख मांडविया। तो उन्होंने कहा है कि हम 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक जारी हुआ, भारत की रैंक है इसमें 135 और सबसे शांत देश रहा है आइसलैंड 2008 से ही। आइस मतलब बर्फ, बर्फ मतलब सफ़ेद, सफ़ेद मतलब शांति। दूसरा स्थान रहा है न्यूजीलैंड का, तीसरा स्थान रहा है डेनमार्क का। और दक्षिण एशिया में भारत की रैंक कितनी है? 5वीं है। इसमें पहले स्थान पर भूटान है, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और फिर है भारत, फिर है पाकिस्तान। और ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे। विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी और समाजसेवी स्टीव किलेलिया ने वर्ष 2007 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि आईईपी विश्व का एक अग्रणी विचार मंच है जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति का विश्लेषण करना है और इसके आर्थिक लाभों की मात्रा का निर्धारण करते हुए विभिन्न प्रणालियों का विकास करना भी है। आईईपी का मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बिहार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जो सिंगल एक बार आप यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 43। इसे जारी करता है आईएमडी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। और भारत ने तमिलनाडु में परिवहन संपर्क सुधार करने के लिए किस बैंक से $484 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यानी कि एडीबी के द्वारा। कुरुवई खेती सब्सिडी योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। कुरुवई का अर्थ होता है अल्पकालिक। तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में अल्पकालिक सब्जियां उगाई जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरुवई की खेती में शामिल किसानों को उपकरण आदि संबंधी सब्सिडी प्रदान करना है। तमिलनाडु के गवर्नर हैं वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री वही हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। आगे बढ़ते हैं। खाद्य और कृषि संगठन के 42वें सत्र की अध्यक्षता की गई है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस ये होता है 18 जून को। आर्टिज्म एक विकास संबंधी विकार है जो बातचीत और संवाद शैली में मतलब समाज शैली पर रक्षित होता है, उसको प्रभावित करता है। 2021 की इसकी थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। अच्छा, एक और डे होता है वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे, ये होता है 2 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक सम्मेलन 2021 के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था पेरिस में। और विवाटेक क्या है? देखिए, विवाटेक यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक है। इसका आयोजन 2016 के बाद से हर वर्ष पेरिस में किया जाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप मुख्य रूप से एक प्रमुख विज्ञापन और विपणन समूह पब्लिसिज ग्रुप और अग्रणी फ्रांसीसी मीडिया समूह लेस इकोस द्वारा किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को एक साथ लाता है। किस राज्य की सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती को मंजूरी दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा इसका ओडिशा। और देखिए, विश्व समुद्री कछुआ दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष कब होता है? 16 जून को, ठीक है। और विश्व कछुआ दिवस कब होता है? 23 मई को होता है। तो दोनों में जो अंतर है उसको आप समझ लो। ये होता है विश्व समुद्री कछुआ दिवस जो कि होता है 16 जून को और विश्व कछुआ दिवस होता है 23 मई को। दुनिया के सबसे बड़े परिवार की मुखिया का नाम क्या था जिनका हाल ही में मिजोरम के आइजोल में निधन हो गया है? तो इनका नाम है सियोन ए चना। सियोन ए चना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने सौर ऊर्जा की परियोजनाओं के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। अब देखो, ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये 20 साल के लिए है और इसमें ब्याज दर कितना होगा? 1.75%। और समझौते पर एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया और श्रीलंका सरकार दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है आपको बता दूं, तो यह एक बैंक द्वारा सरकार, व्यवसाय या व्यक्तिगत ग्राहक को दी गई एक क्रेडिट सुविधा है
जो ग्राहक को अधिकतम ऋण राशि निकालने में सक्षम बनाती है। साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो देखो, जो साइबर क्राइम होते हैं उसकी वजह से जो वित्तीय नुकसान होता है तो उसको रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है और ये नंबर क्या है? 155260। तो अगर कभी आपके साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड करता है तब आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं। किस देश में 19 जून को जूनटीन्थ को एक नया संघीय अवकाश घोषित किया गया है? तो 19 जून को जूनटीन्थ डे के रूप में मनाया जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और देखो, 19 जून 1865 में टेक्सास के गैल्वेस्टन बंदरगाह पर अंतिम अश्वेत दासों को मुक्त किया गया था और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस ये कब मनाया गया? विश्व सिकल सेल दिवस ये मनाया गया था 19 जून को। ठीक है, 19 जून। तो प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके उपचार के तरीकों के बारे में लोगों को बताना है। अब सिकल सेल रोग क्या है? देखो, यह एक आम वंशानुगत समस्या है और यह हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली एक असमानता है। सामान्य अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो गोलाकार होती हैं और उनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। लेकिन सिकल सेल रोग में क्या होता है? ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं इनका आकार हो जाता है हंसिए की तरह ऐसे, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो घटकर मात्र 10 से 20 दिन रह जाता है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 5 लाख बच्चे सिकल सेल रोग के साथ पैदा होते हैं। इनमें से आधे बच्चे 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसके पहले ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर चुंबक यानी कि मैग्नेट का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? तो ये जो ताकतवर चुंबक है, सबसे शक्तिशाली चुंबक, इसको बनाया है किसने? भारत, जापान, अमेरिका या फिर फ्रांस ने? सही आंसर है फ्रांस। देखो, धरती पर फ्यूजन एनर्जी तैयार करने के लिए फ्रांस एक मशीन बना रहा है जिसे धरती का सूर्य कहा जाएगा और इस मशीन में मुख्य कार्य एक चुंबक करेगा जिसे सेंट्रल सोलेनाइड नाम दिया गया है। यह चुंबक इतना भारी है, मतलब इतना शक्तिशाली है कि एक हवाई जहाज को भी उठा लेगा। तो अभी तक जो धरती का पहला सूरज बनाया गया था वो चाइना ने बनाया था, अब यही प्रयास कौन कर रहा है? फ्रांस। हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? तो 19 जून को होता है प्रतिवर्ष नेशनल रीडिंग डे और यह दिवस कौन मनाता है? CBSE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी होता है प्रतिवर्ष कब? 19 जून को ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी को डेटा क्लाउड कंपनी स्लोफेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर बाय डाटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक। ठीक है, तो ये कंपनी कौन सी है? L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस अभियान के तहत मनाया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष इंटरनेशनल योगा डे को एक अभियान का नाम दिया है और ये अभियान कौन सा है? योग एक भारतीय विरासत अभियान। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि होता है प्रतिवर्ष कब? 21 जून को। तो इसकी 2 थीम है। एक थीम इंडिया के द्वारा लगाई गई है, योगा फॉर वेलनेस, और यूएन की जो थीम थी वो क्या थी? योगा फॉर वेलबींग। तो दोनों आपको याद रखना है। हरित हाइड्रोजन पर 2 दिन का ऑनलाइन शिखर सम्मेलन 22 जून से कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, भारत जो है वो हरित हाइड्रोजन पर 2 दिन का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है और इस सम्मेलन में जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, वो शामिल होंगे। ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं इब्राहिम रईसी। और देखिए, इसाक हरजोंग और नफ्ताली बेनेट के बारे में आपको पता होगा। नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए PM हैं और इसाक हरजोंग ये इजराइल के नए प्रेसिडेंट। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो देखो, जो विश्व शरणार्थी दिवस होता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 जून को और 2021 में इसकी थीम क्या है?
टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अगर डिटेल में आपको इस पूरे करंट को पढ़ना है तो आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना। जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसको कैसे प्राप्त करोगे, इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा किस स्थान पर 18-19 जून को युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है? भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना के द्वारा 18 और 19 जून को एक युद्धाभ्यास हुआ है। ये युद्धाभ्यास कहाँ पर किया गया है? अदन की खाड़ी में, ठीक है, अदन की खाड़ी। तो देखो ये है गल्फ ऑफ अदन, इसको आप देख लो। आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किसके द्वारा जनरल इलेक्शन 2019 एंड एटलस नामक किताब को जारी किया गया है? तो ये किताब जारी किया है भारत निर्वाचन आयोग ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इस एटलस को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जो कि चुनाव आयुक्त हैं, तो तीनों लोगों ने मिलकर इसे जारी किया है। हाल ही में CSIR ने पूरे कस्बों और ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के साथ करार किया है? तो ये है टाटा MD। और इस साझेदारी का उद्देश्य देश के Tier 2 और Tier 3 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण क्षमता को बढ़ाना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में वरुणा और असी नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया गया है। किसके द्वारा? NGT के द्वारा। तो दोनों नदियां किस राज्य में बहती हैं? वरुणा और असी। तो देखो वरुणा और असी के बीच में स्थित है वाराणसी, ऐसा कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल ने इन दोनों नदियों में गिर रहे सीवेज के पानी के संशोधन और परिमार्जन के लिए कदम उठाए हैं। और अगर हम बात करें NGT के बारे में, तो NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक भोपाल में, दूसरा पुणे में, फिर कोलकाता में और चौथा है चेन्नई में। NGT के अध्यक्ष हैं कौन है? आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, NCR जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? ये बने हैं महमूद जमाल, ठीक है, महमूद जमाल। तो महमूद जमाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? केन्या में हुआ है, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से भारतवंशी है। उनका परिवार 1981 में कनाडा आया था और यहीं बस गया था। किस देश को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में प्रतिस्पर्धा करने से मना कर दिया गया है? तो ये देश है रोमानिया। तो याद रखना इसको, टोक्यो ओलंपिक जो कि 23 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो उसमें भारोत्तोलन में प्रतिस्पर्धा करने से रोमानिया को रोक दिया गया है। किसको रोका गया है? रोमानिया को। तो रोमानिया के अलावा मिस्र, मलेशिया और थाईलैंड भी वेटलिफ्टिंग इवेंट में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, इनको पहले ही रोका गया था। हाल ही में केविन ओब्रायन ने वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट से संन्यास की घोषणा की है। केविन ओब्रायन जो हैं ये आयरलैंड के क्रिकेटर हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021, तो ये हैं सुमित्रा मित्रा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इन्होंने यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जीता है। ये अवार्ड नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज कैटेगरी में उनकी डेंटिस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर दिया गया है। आपको बता दें कि सुमित्रा ने दुनिया में पहली बार नैनो पार्टिकल्स के जरिए दांतों को अधिक मजबूत बनाने की तकनीक दुनिया के सामने पेश की है। भारत सरकार ने लोगों में कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये अभियान है जान है तो जहान है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 21 जून को देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और कुछ निहित स्वार्थी लोग हैं उनके द्वारा मौजूदा टीकाकरण अभियान के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों और आशंकाओं को कुचलने और रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। जान है तो जहान है। याद रखना कि इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमरौवा से, ठीक है, ये याद रखना। जान है जहान है अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में रामपुर स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसका नाम है चमरौवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की पुण्यतिथि हाल ही में कब मनाई गई? तो 21 जून को मनाई गई। और आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में 1925 में की थी। कब की थी? 1925 में। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन। और मैक्स वर्स्टेपन जो है वो नीदरलैंड के निवासी हैं, जो कि रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। और देखो यहाँ पे जो फ्रेंच ग्रैंड प्री 2021 हुआ उसमें टॉप 3 रहे मैक्स वर्स्टेपन पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन और फिर रहे तीसरे स्थान पर सर्जियो पेरेज। ठीक है। और 2021 में संपन्न जो 6 अन्य कार रेस हैं उसको भी देख लो। बहरीन ग्रां प्री को किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने। इमालिया रोमाग्ना ग्रां प्री को जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। पुर्तगीज ग्रां प्री को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। स्पेनिश ग्रां प्री जीता है लुइस हैमिल्टन ने। मोनाको ग्रां प्री किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। और अजरबैजान ग्रां प्री जीता है सर्जियो पेरेज ने। यही एकमात्र है जो कि सर्जियो पेरेज ने जीता है, बाकी तो मैक्स वर्स्टेपन और लुइस हैमिल्टन दोनों ने मिलकर जीता है। मतलब या तो मैक्स वर्स्टेपन ज़्यादातर या फिर लुइस हैमिल्टन। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा बना है? बेंगलुरु बना है। ठीक है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु पहले स्थान पर है, चेन्नई दूसरे स्थान पर है, शिमला तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर भुवनेश्वर, पाँचवें स्थान पर मुंबई और दिल्ली है 6वें स्थान पर। मतलब सबसे रहने योग्य शहरों में दिल्ली आती है 6वें स्थान पर। और इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसको आप कहते हो CSC। ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट SDR मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक हो गई है 120। तो यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसे जारी करता है। 2021 में इसका 6वां संस्करण जारी हुआ है, जिसमें भारत का स्कोर कितना है? 60.1। तो भारत का स्थान 165 देशों में कितना है? 120वां है। टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं? फिनलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर। ठीक है। भूमि संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है श्याम सुंदर जियाणी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के भूमि संरक्षण से संबंधित सबसे बड़े संगठन UNCCD द्वारा हर 2 साल के अंतराल पर दिए जाने वाले भूमि संरक्षण से संबंधित दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ के लिए इस बार भारत के प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाणी द्वारा विकसित पारिवारिक वानिकी अवधारणा को चुना गया है। तो बहुत ही शानदार और गौरव की बात है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो सिल्वर लाइन परियोजना जो है ये केरल में शुरू की गई है। केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है और इस परियोजना में राज्य के दक्षिणी हिस्से और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी हिस्से से जोड़ने के लिए राज्य में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। यह लाइन तकरीबन 529.45 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 11 स्टेशनों के माध्यम से राज्य के 11 जिलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है मोंटेक सिंह आहलूवालिया को। ऑप्शन ए आपका सही है। तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया याद रखना। इस समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू, सेला पाझरबाइरा सगेलू, क्या नाम है? पाझरबा सगेलू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। किस राज्य ने ड्रोन के जरिए दवा पहुंचाने के लिए पहला परीक्षण शुरू किया है? तो ये राज्य है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक क्या करेगा? दवा की जो सप्लाई करेगा वो ड्रोन के माध्यम से करेगा और इसमें 2 रेंज होगी। एक तो होगा 15 से 12 किलोमीटर की रेंज में एक, और 2 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम रहेगा ड्रोन। तो 2 रेंज होगा इसका। इसको समझो आप कि एक का रेंज होगा 15 किलोमीटर जो कि 1 किलोग्राम तक का दवा और सामग्री लेके जाएगा। दूसरे का रेंज होगा 12 किलोमीटर, ये 2 किलोग्राम तक का वजन लेके जाने में सक्षम रहेगा। तो अभी इसका परीक्षण हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने प्रदूषण नियंत्रण जलपोतों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो ये जो अनुबंध हुआ है तो वो किसके साथ हुआ है? 2 जलपोतों के लिए हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना है इसको।
और देखो विश्व हाइड्रोग्राफी डे अभी मनाया गया था, विश्व हाइड्रोग्राफी डे, तो ये कब मनाया गया था? 21 जून को, जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे था। और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का जो थीम है वो क्या है? 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, तो ये आपको याद रखना है। और देखो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किन किन सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो ये हैं ऑप्शन सी, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दोनों में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में 2 बैंकों और एक बीमा कंपनी के विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। निजीकरण के लिए चुने गए बैंकों का कुल बाजार मूल्यांकन 44,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 31,641 करोड़ ये इंडियन ओवरसीज बैंक हैं, आईओबी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप है यम योगा ऐप, यम योगा ऐप, ठीक है। हाल ही में किसे WWF इंडिया का फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर चुना गया है? WWF इंडिया का फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर, तो ये चुनी गई हैं उपासना कामिनेनी, उपासना कामिनेनी। WWF इंडिया की स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और उपासना कामिनेनी ये अपोलो फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले ट्रांसजेंडर एथलीट वेटलिफ्टर कौन बने हैं? तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट वेटलिफ्टर बन गए हैं लॉरेल हबर्ट, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये भी याद रखना कि 43 वर्षीय हबर्ट मौजूदा खेलों में खेलने वाले सबसे उम्र दराज वेटलिफ्टर होंगे। उन्होंने 8 साल पहले 2013 में अपना लिंग बदलवाया था, ठीक है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट ये बन गई हैं माव्या सूदन, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, माव्या सूदन। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप ये भी याद रखना कि भावना कंठ जो कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और तेजस्विनी सावंत के बारे में बात करें तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ये विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता म्यूनिख में 2010 में 50 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है अमेरिका, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रैंकिंग में टॉप पर कौन सा ब्रांड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रैंकिंग में अमेजन टॉप पर है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अमेजन जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है, 1994 में इसका गठन हुआ था। दूसरे स्थान पर एप्पल है, तीसरे स्थान पर गूगल है, चौथे स्थान पर आता है माइक्रोसॉफ्ट। तो दुनिया की जो 4 सबसे वैल्यूएबल ब्रांड हैं वो कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर अमेजन, फिर एप्पल, फिर गूगल, फिर माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं। और विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 21 जून को। कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। और इसका आयोजन किया गया था किसके द्वारा? इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन IHEU के द्वारा। IHEU के अध्यक्ष कौन है? एंड्रयू काप्सन। द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर एक किताब आई है, द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी है ताहिरा कश्यप खुराना ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, ताहिरा कश्यप की एक किताब और है, क्रैकिंग द कोड बाई जर्नी इन बॉलीवुड, ठीक है। हाल ही में किस सरकार ने 1 वर्षीय योगी विज्ञान पाठ्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये स्टेट है दिल्ली। और हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स को गठित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत और किस देश ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? तो भारत और कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है, याद रखना इसको। एयरटेल ने 5G नेटवर्क साधने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये है टाटा ग्रुप, ठीक है। तो 5G नेटवर्क समाधान के लिए भारतीय एयरटेल और टाटा समूह ने मिलकर हाथ मिलाया है। तो इस संबंध में दोनों कंपनियों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि टाटा समूह ने ORAN यानी कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क आधारित रेडियो और NSA नॉन स्टैंड अलोन कोर को विकसित किया है। समूह ने भागीदारी की क्षमताओं का लाभ उठाते हुए पूरी तरह से स्वदेशी दूरसंचार एकीकृत किया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति का सदस्य यह बनाया गया है डॉक्टर तडांग मेनू को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर तडांग मेनू।
और कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये जो योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया था मार्च 2020 में, और इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज, जिसमें गेहूं, चावल और 1 किलो दाल भी दी जाती है। सेंट्रल यूरोपियन यूनियन ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो ये हैं के सैलजा, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? के सैलजा को दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था कब? देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये मनाया गया 23 जून को। ठीक है, 23 जून को क्यों मनाया गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी वो 23 जून 1948 में हुई थी। दरअसल आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन तो वर्ष 1996 में हुआ था। तो अब आपको यहाँ पर इसकी थीम जान लेना है। थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव। ये है ओलंपिक डे, यानी कि जो 23 जून को मनाया गया उसकी थीम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां अगर आपको एक साथ देख रही हो तो आप किस राज्य में जाएंगे? तो ये राज्य है ओडिशा। ऑप्शन आपका जो इसमें है वो है कौन सा है? ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ओडिशा में आपको तीनों प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। हाल ही में भारत के 52वें टाइगर रिजर्व को स्थापित करने के लिए रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि राजस्थान में एक टाइगर कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, टाइगर कॉरिडोर बनेगा। और भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? तो ये भी राजस्थान में ही है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू किया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उन्होंने इस योजना को शुरू किया है और इसमें बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना को स्टार्ट किया है? कृषि विविधीकरण योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया है? सही आंसर है गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी हैं। और इस योजना में 14 आदिवासी जिलों के लगभग 26 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, ये भी याद रखना आप। और दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है इसका 23 जून। ठीक है, तो 23 जून को होता है संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक सर्विस डे, 23 जून। और थीम क्या है? इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस। इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस। हाल ही में जारी मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है अशगाबाद। ऑप्शन ए आपका सही है, अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अशगाबाद दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इस सर्वे में आवास, परिवहन, भोजन, कपड़े, घरेलू सामान और मनोरंजन सहित 200 से अधिक चीज़ों को आधार बनाया गया है। और वार्षिक रिपोर्ट में 5 महाद्वीपों के 209 शहरों को शामिल किया गया है। सर्वे में न्यूयॉर्क जो है ये दुनिया का 14वें स्थान पर महंगा शहर है। तो शीर्ष 10 शहरों की सूची में ज़्यादातर जो वैश्विक वित्तीय केंद्र हैं, जैसे कि हांगकांग जो पिछले साल सबसे महंगा था, फिर टोक्यो, शंघाई, ज्यूरिख और सिंगापुर। मर्सर ने अशगाबाद के सबसे महंगे शहर बनाने के पीछे तुर्कमेनिस्तान में चल रहे वित्तीय संकट को जिम्मेदार बताया है। तो टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड 2021, तो ये है लिस्ट, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति कौन बनेंगी? तो ये बनाई जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि दिल्ली की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जल्दी शुरू हो जाएगी और इसकी जो पहली कुलपति होंगी वो होंगी ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन होगा कि हाल ही में प्रसार भारती ने 100% हाल ही में प्रसार भारती ने 100% पेपरलेस ई ऑफिस का लक्ष्य पूरा किया है। प्रसार भारती द्वारा पेपरलेस ई ऑफिस की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2019 में। तो अगस्त 2019 में काम में तेजी के लिए प्रसार भारती ने पेपरलेस और ई ऑफिस की शुरुआत की थी। इसके देश भर में फैले 577 ऑफिस में अगस्त से दिसंबर 2019 के दौरान इसका 10% कार्यालय, 2020 में 74% कार्यालय और बाकी 18 जून 2021 तक
16% कार्यालय जो थे वो ई ऑफिस में कन्वर्ट हो गए थे। प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 में और वर्तमान सीईओ कौन है? शशि शेखर वेम्पाली। भारत की पहली विस्टाडोम कोच वाली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाएगी? तो भारत की पहली विस्टाडोम कोच वाली जो रेलगाड़ी है ये चलेगी मुंबई से पुणे तक, जो कि 26 जून को चलाएगी। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है को लॉन्च किया है? आधिकारिक थीम सॉन्ग है ओलंपिक का लक्ष्य तेरा सामने है, जिसे लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अच्छा, ये भी याद रखना कि ये जो थीम सॉन्ग है ओलंपिक के लिए लक्ष्य तेरा सामने है, इसको कंपोज किया है और आवाज़ दिया है मोहित चौहान ने। तो मोहित चौहान कौन है? इनकी आवाज़ के बारे में आपको बताऊं तो वो गीत आपको याद होगा दिल्ली 6 मूवी का, मशक्कली मशक्कली। तो ये गीत भी मोहित चौहान ने ही गाया था। और ओलंपिक खेल जो हैं ये 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इसमें लगभग 100 भारतीय एथलीट प्रतिभाग करने वाले हैं। पिछली सदी के सबसे उदार 50 व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? ये हैं जमशेदजी टाटा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। जमशेदजी नुसीरवान जी टाटा ये पहले स्थान पर हैं। दुनिया के सबसे उदार व्यक्ति यही माने गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फरवरी 2021 में न्यू गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब शांत हो गया है? तो न्यू गिनी में फैला था ये फरवरी 2021 में और अब ये थोड़ा सा शांत हुआ है। तो ये है इबोला वायरस। इबोला वायरस। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कर दिया है 9.6%। पहले ये अनुमान कितना था? 13.9% था। मूडीज ने कहा है कि 2022 में भारत की जो विकास दर होगी वो और कम होगी, यानी कि वो 7% ही रह जाएगी। मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और स्थापित हुआ था ये 1909 में। सीईओ कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। इंडिया व किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल एक्सरसाइज आयोजित करने जा रही है? पैसेज नेवल एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स ये है अमेरिका और भारत, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है? न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है? तो ये देश है भारत। न्यूजीलैंड ने द रोज बाउल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हराया है और इस मैच में काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र यानी कि एयरबोर्न हाई पावर लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि ड्रोन को मार गिराने में सक्षम रहेगा? तो ये है इजराइल। तो हाल के टेस्ट में 3000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन विमान को मार गिराया गया है। इजराइल को अगर इस हथियार को बनाने में सफलता मिल जाती है तो उसे अपने वर्तमान में बेहद खर्चीले एयर डिफेंस सिस्टम से काफ़ी सस्ता विकल्प मिल जाएगा। इस लेज़र गन का इस्तेमाल कम दूरी के साथ आयरन डोम सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आयरन डोम सिस्टम आपने ये चर्चा में कब आया था? ये चर्चा में तब आया था जब फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा था और फ़िलिस्तीन की ओर से बहुत सारे जो हवाई हमले हुए थे उसको आयरन डोम सिस्टम के द्वारा बीच में ही इजराइल ने मार गिराया था। तो हमास ने 4300 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे इजराइल की ज़मीन पर। इसमें से 90% जो रॉकेट थे उसको इजराइल के आयरन डोम ने बर्बाद कर दिया था। स्माइल यानी कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट पहल को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है राजस्थान। स्माइल, ठीक है। तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट ये जो इनिशिएटिव है ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल पहल से जोड़ना है, यानी कि उनके जो पठन पाठन संबंधी जो कार्य हैं उसमें डिजिटलीकरण करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नशा निरोधक दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया? हाल ही में नशा निरोधक दिवस मनाया गया, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ 2021। तो ये मनाया गया था कब? ये मनाया गया 26 जून को, ठीक है। और विश्व नशा निरोधक दिवस 2021 की थीम याद रखो, शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स, यानी कि लोगों को ड्रग से होने वाले नुकसानों और उसकी सच्चाई बताएं और दूसरों की ज़िंदगी को बचाने में मदद करें। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने का फैसला किया गया। तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, यानी कि इसको क्या पढ़ोगे आप? फेटअफ पढ़ोगे या फेट पढ़ोगे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
तो देखो इसका जो मुख्यालय मिलेगा वो आपको पेरिस में मिलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। अध्यक्ष है कौन? मार्क्यूस प्लेयर। मार्क्यूस प्लेयर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस भी मनाया गया था, द डे ऑफ सी फेरर। तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया था अभी हाल ही में 25 जून को। और इसकी थीम क्या रखी गई? सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। ठीक है। और विश्व विटलिगो दिवस कब मनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विश्व विटलिगो दिवस कब मनाया गया? तो ये भी मनाया गया था 25 जून को ही। विटलिगो एक त्वचा विकार का रोग है जिसमें त्वचा रंगहीनता की ओर बढ़ती है। पहली बार यह दिवस 2011 में मनाया गया था। प्रसिद्ध कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता जॉन मैकफी ने किस देश की जेल में आत्महत्या कर ली है? तो उन्होंने स्पेन की जेल में आत्महत्या कर ली थी और उन पर अमेरिका में कर चोरी का आरोप था। अक्टूबर 2020 में उन्हें जेल में बंद किया गया था। अमेरिका से उनके प्रत्यर्पण की बात चल रही थी और बस इसी बात से वो तनाव में थे और स्पेन की जेल में उन्होंने क्या किया? सुसाइड कर लिया। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि एसीआई का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस हवाई अड्डे ने जीता है? एसीआई का रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड तो दोस्तों ये जीता है किसने? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ठीक है। कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डे CIAL ने हवाई अड्डे की सेवा गुणवत्ता के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड को जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत शामिल किया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत तो इसका नाम होगा ऑप्शन बी यानी कि INS विक्रांत। INS विक्रांत भारतीय नौसेना का आधार स्तंभ भी साबित हो सकता है। इस पर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, कोमो हेलीकॉप्टर और MiG-29 के फाइटर जेट्स भी तैनात रहेंगे। अच्छा, नौसेना अध्यक्ष कौन है? ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। 25 जून 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल के 46 वर्ष पूरे हुए। देश ने अब तक कितनी बार आपातकाल का सामना किया है? देखो जो आर्थिक आपातकाल है वो एक को बार नहीं लगा है, मतलब एक भी बार नहीं। लेकिन अगर बात करोगे आपातकाल के बारे में तो देश अब तक 3 बार जो है इमरजेंसी को देख चुका है। 3 बार। कब कब? 1 अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन ने 1962 में तब अरुणाचल प्रदेश के नेफा में हमला किया था। दूसरी बार लगा था दिसंबर 1971 में। तीसरी बार हुआ था जून 1975 से मार्च 1977 तक। तो ये याद रखना आप। अच्छा, ये भी आप जान लो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध है? तो ये है अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय शासन का उल्लेख मिलता है आपको 356 में, जबकि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद 360 में। कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन यानी कि AMER9 की मेजबानी करेगा? तो यह है ऑप्शन कोई भी हो, है भारत। ठीक है, ऑप्शन बी भारत। तो टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स ने किस देश में यानी किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है? टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है? तो ये लगाया गया है थाने, महाराष्ट्र में। और इस कारपोर्ट की वजह से 7000 टन कार्बन उत्सर्जन में सालाना कमी आएगी। यह लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित रहेगा। हाल ही में विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा? ये रिपोर्ट जारी किया गया है ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वियना में। यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 26 जून को। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के अनुसार स्मार्ट सिटी में नंबर 1 शहर बन गया है कौन सा? इंदौर। ठीक है, तो इंदौर को 7 अवार्ड मिले हैं। यह सभी श्रेणियों में चैंपियन रहा। खास बात यह कि राउंड 1 में चुनी गई स्मार्ट सिटी में इंदौर का नंबर पहला रहा। वहीं सभी राउंड में चुनी गई स्मार्ट सिटी में इंदौर और सूरत जो हैं वो ऑल ओवर चैंपियन बने हैं। तो अगर इंदौर और सूरत एक साथ आते हैं तो दोनों ही पहले स्थान पर माने जाएंगे, यानी कि इंदौर और सूरत दोनों को ही माना जाएगा यहाँ पर फिर। तो इंदौर और सूरत दोनों। आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है।
और ये भी है कि अगर कोई सिल्वर जीत के लाएगा तो उसे 2 करोड़ और ब्रॉन्ज लाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने 5G सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है? रिलायंस जियो ने 5G सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है? तो ये अनुबंध किया गया है गूगल क्लाउड के साथ। और गूगल क्लाउड के जो CEO हैं, गूगल के CEO जिनका नाम है सुंदर पिचई, उन्होंने कहा है कि गूगल क्लाउड और जियो के बीच नई 5G पार्टनरशिप से 1 अरब से ज़्यादा भारतीयों को तेज इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, जिससे वे अपने कारोबार का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे और देश के डिजिटाइजेशन के अगले चरण की नींव भी पड़ेगी। अच्छा, ये भी याद रखना कि जियो वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कैरियर है, जो हर महीने करीब 630 करोड़ GB डेटा हैंडल करता है। देश में सिर्फ 1 साल में डेटा खपत में 45% की बढ़त देखने को मिली है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स यानी कि TWIB को लॉन्च किया है? तो TWIB लॉन्च किया गया है भूटान के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर B सही होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है तो ज़बान जो है थोड़ी सी सूखने लगती है और जो बोलने का फ्लो होता है वो प्रभावित होता है, वो आप फील कर रहे होगे, लेकिन फिर भी क्लास तो पूरी करनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न होगा कि हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को शुरू किया है? आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन ये शुरू किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हेल्थ केयर सेक्टर को मदद देने के लिए एक नया बिजनेस लोन प्रोडक्ट आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्टार्ट किया है। इसमें कारोबारियों को मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा और इस लोन को कैश क्रेडिट, टर्म लोन, बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए भी लिया जा सकता है। तो बैंक के अनुसार महानगरों में इस सुविधा के तहत 100 करोड़ रुपए, जबकि मझोले और शहरी केंद्रों में 20 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया जा सकेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पूरी पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो इस पीडीएफ को आप परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाल ही में IIT दिल्ली के किस शोधकर्ता ने कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को लॉन्च किया है? रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हरपाल सिंह। तो यह किट जो होगी वो महज 50 रुपये में कोरोना टेस्ट को उपलब्ध होगी और 5 मिनट में रिजल्ट दे देगी। सेंसिड रैपिड कोविड-19 AG टेस्टिंग किट इसको नाम दिया गया है और इस किट द्वारा वायरस की पहचान मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के आधार पर की जाती है। देश के नए CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। और संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बैठक की अध्यक्षता की गई है तजाकिस्तान के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और यह बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी इसमें शामिल थे और एसओ की स्थापना हुई थी कब? 26 अप्रैल 1996 में। मुख्यालय बीजिंग में है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है गोवा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में पिछले 3 सालों में रेबीज का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। रेबीज जो है ये न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स वायरस के कारण होता है और प्रसिद्ध फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1885 में रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया था। किस राज्य की सरकार ने पशु कल्याणम के लिए पहला पशु वार रूम स्थापित किया है? तो पशु कल्याण के लिए पहला पशु वार रूम स्थापित किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने यह पहल पशुओं की बीमारी, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित नुकसान और क्रूरता से मवेशी को बचाने के लिए किया है। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। फिलहाल वजुभाई वाला नहीं है, अब बदल गए हैं। देखो ये जो PDF है ये पिछले महीने की है, तो अब जो है कौन बने हैं? अब बन गए हैं थावरचंद गहलोत। अब राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। भारतीय सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? तो भारतीय सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा चीन। तो यह बुलेट ट्रेन तिब्बत की राजधानी ल्हासा और निंगची के बीच चलेगा। निंगची। ठीक है। QS एम्बा रैंकिंग 2021 के अनुसार बिजनेस व मैनेजमेंट की पढ़ाई में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? QS एम्बा रैंकिंग 2021 के अनुसार बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये है IIM बैंगलोर। ऑप्शन B। तो ये जो संस्था है इसने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है QS एम्बा रैंकिंग 2021 के अनुसार। IIM बेंगलुरु पहला
लेकिन विश्व रैंकिंग में इसका स्थान कितना है? 39। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME डे मनाया गया। तो कब मनाया गया था? 27 जून को। इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे, जो कि मनाया गया कब? 27 जून को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 6 अप्रैल 2017 को यह दिवस घोषित किया था। और वर्तमान में जो MSME मिनिस्टर हैं वो कौन बन गए हैं, ये बताओ? तो नए MSME मिनिस्टर बन गए हैं नारायण राणे, याद रखना इसको। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? MSMEs फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू सोसाइटल नीड्स, ठीक है। और 2021 में इसकी थीम है MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। तो 2020 और 2021 दोनों की थीम आपको याद रखना है। हाल ही में ILO की गवर्निंग बॉडी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ILO की गवर्निंग बॉडी की नई अध्यक्ष बनी है अन्ना जार्जफेल्ट। अन्ना जार्जफेल्ट ये बनी है ILO की गवर्निंग बॉडी की नई अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2008 में। अब ये चर्चा में क्यों है? तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में वायुसेना हवाई अड्डे में जो विस्फोट की घटना हुई थी तो उसकी जांच के लिए NIA से बात की है। तो इसलिए NIA चर्चा में आ गया है। NIA का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2008 में इसका गठन किया गया था जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था तब। सबसोनिक क्रूज परमाणु मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया है? सबसोनिक क्रूज परमाणु मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रदीप सिंह टिवाना, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं प्रदीप सिंह टिवाना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। और ये भी जान लो कि डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? पिनाका रॉकेट, तो इसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। और कहाँ पर किया गया है? ओडिशा तट के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र यानी कि ITR से स्वदेशी पिनाक रॉकेट के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया था DRDO के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो इनका नाम है कैली मैक्योन। कैली मैक्योन 19 साल इनकी उम्र है और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, तो इसको आप याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट देने की बात कही है? मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदोगे तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल पाएगी। और ये घोषणा की है गुजरात ने। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। और ये जो योजना है, ये जो पॉलिसी है वो 4 साल के लिए लागू रहेगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। तो याद रखना इसको। और देखो अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बीच हरियाली को इसी वजह से बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और ये जो टेक्निक है ये पहले से प्रयोग में लाई जा रही है भारत में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने वोमेंस कैंसर शील्ड नामक अपनी तरह की पहली बीमा पॉलिसी को शुरू किया है? तो ये है एलायंस इंश्योरेंस। एलायंस इंश्योरेंस तो महिलाओं के इनर वियर, लाउंज वियर और व्यक्तिगत देखभाल के लिए एक ब्रांड क्लोविया ने एलायंस इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में स्तन कैंसर के लिए अपनी तरह की पहली एक बीमा पॉलिसी दर्ज की है जिसको नाम दिया गया है महिला कैंसर शील्ड। और इस पहल में क्लोविया अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का माध्यम है, जबकि एलायंस इंश्योरेंस बीमा भागीदार है जो स्तन कैंसर बीमा पॉलिसी को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। और देखो ISSF विश्व कप निशानेबाजी में भारत की किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ISSF विश्व कप निशानेबाजी में भारत की किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण जीता है? तो ये है इनका नाम क्या है? राही सरनोबत। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो ये भी याद रखना, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? म्यूनिख जर्मनी में है। प्रेसिडेंट वर्तमान में है व्लादिमीर लिसिन। स्थापना हुई थी कब?
1907 में। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी गई है लखनऊ में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं साजन प्रकाश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं। एग्जाम में ऐसा आएगा कि साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको ऐसे जो नाम होते हैं वो आपको बताता रहता हूँ। सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित तीव्र स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखो इन्होंने जीता था रजत पदक, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने 2033 में मंगल पर पहला क्रू मिशन भेजने की घोषणा की है? क्रू मिशन मतलब वहाँ पर एक पूरा दल जाएगा, एक पूरा क्रू जाएगा। तो यह घोषणा की गई है चीन के द्वारा, चीन भेजेगा। हाल ही में तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही गर्व की बात है ये। ठीक है, तो देश की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व कप में इतिहास बना दिया है। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में उन्होंने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगा दी। एक दिन में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता था। ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक किताब आई है फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। तो आपको बताना है कि ये किताब किसने लिखी है। तो देखो ये किताब लिखी गई है सुदीप मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किसे मंगोलिया के श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं RK सबरवाल। RK सबरवाल जो हैं ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD हैं, प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, तो अगर बात करोगे मंगोलिया की तो ये रेड वाला जो है ये है मंगोलिया। ठीक है, ये है भारत, यहाँ से मंगोलिया समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतिस्पर्धा में संयुक्त रूप से टॉप स्कोरर बन गए हैं? पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतिस्पर्धा में संयुक्त रूप से टॉप स्कोरर बन गए हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। हाल ही में डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है मिनेश शाह। मिनेश शाह ने वर्षा जोशी की जगह ली है। मिनेश शाह को 6 महीने का अतिरिक्त प्रभार मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और देखो अब बात करेंगे जून 2021 माह के सभी महत्वपूर्ण जो दिवस मनाए गए और उनकी जो थीम बनाएगी उसका एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। और देखो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था 1 जून को। वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया 1 जून को, जिसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद द मैसेज अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया था 1 जून को, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। और इसकी थीम लगाएगी दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया गया 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, जिसकी थीम लगाई गई इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग डे मनाया गया 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया 6 जून को। 24वां बिम्स्टेक दिवस भी मनाया गया 6 जून को। और विश्व कीट जागरूकता दिवस भी मनाया गया 6 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया 7 जून को, थीम रही सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। विश्व महासागर दिवस मनाया गया 8 जून को, थीम रही द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया 8 जून को। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया गया 9 जून को। विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को, थीम थी अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम को समाप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया 13 जून को, थीम लगाई गई स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदाता दिवस होता है 14 जून को, थीम रही गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया 15 जून को, थीम क्या थी? एक्सेस टू जस्टिस। वैश्विक पवन दिवस मनाया गया था 15 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया गया 16 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून, थीम रही रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी विल बैक बेटर विद द हेल्दी लैंड। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे था 18 जून को। विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस मनाया गया था 18 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, थीम रही टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को, थीम रही योगा फॉर वेलबींग
और बी विद योग, बी एट होम। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया 21 जून को। थीम रही 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया था 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था 23 जून को। थीम स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये मनाया गया 23 जून को। थीम इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर ए न्यू इरा टू रीच द SDGs। और विश्व विटिलिगो डे मनाया गया था 25 जून को। नशा निरोधक दिवस मनाया गया था कब? 26 जून को। थीम लगाई गई शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया था कब? ये 25 जून को मनाया गया था। यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 26 जून को। अंतर्राष्ट्रीय MSME डे मनाया गया था कब? ये मनाया गया था 27 जून को। थीम क्या थी? MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था 29 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया था 29 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया था 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया था 30 जून को। विश्व सोशल मीडिया दिवस भी मनाया गया था 30 जून को। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और 1 से लेकर 30 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट और ऑल ओवर जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं सारे करंट अफेयर। तो यह एक मेगा रिवीजन था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर देना। लेक्चर की PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर नाम मात्र की फ़ीस आपको देनी होगी और उसके बाद ये PDF आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये PDF बनाने में हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी है, तो थोड़ा बहुत पैसा तो उन्हें भी चाहिए होगा ना, ताकि उनका भी काम चलता रहे। तो इसलिए इसके लिए थोड़ी सी मतलब कीमत रखी गई है। तो वो कीमत कितनी है? मात्र 25 रुपये। तो वो इतना तो आप दे ही देंगे, तो इतना आप दीजिए। और टीम हमारी अच्छे से काम कर रही है आप सभी लोगों के लिए। कोई भी परीक्षा होगी उसको क्रैक करने में जितने भी आपको जो है स्टडी मटेरियल चाहिए होगा सब कुछ हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि इस वर्ष हम 2021 के दिसंबर तक आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।